सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मॉस्को पहुंच गए हैं। रूस ने दी है बशर अल असद को शरण। पूर्व राष्ट्रपति असद की तस्वीरें सामने आई हैं मॉस्को से। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति पर इजरायल और अमेरिका के अधिकारियों का बड़ा दावा। रूस में मौजूद है बशर अल असद। रूस की सरकारी मीडिया का दावा, रूस ने शरण दी है। परिवार के साथ मॉस्को में है सीरियाई पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद। सीरियाई लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोला। बशर अल असद की लग्जरी कारों के बेड़े पर कब्जा किया। दमिश्क में बशर अल असद के भाई माहिर असद के बंकर पर विद्रोहियों का कब्जा। भूमिगत बंकर का वीडियो सामने आया। रूसी सीमा के पास पहुंचे सीरियाई विद्रोही। रूसी एयरबेस के पास के इलाके पर कब्जा किया गया। असद के देश छोड़ने के बाद सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा। बशर अल असद के पिता के पुतले की सवारी करते नजर आए विद्रोही। बशर अल असद के सत्ता छोड़ने के बाद रूस से बड़ी खबर आई है सामने। मॉस्को में सीरियाई दूतावास से असद शासन का झंडा हटाया गया। स्पेन में भी सीरियाई दूतावास से हटाया गया असद शासन का झंडा। रिवॉल्यूशनरी फ्लैग लगा दिया गया है। सीरिया में सत्ता परिवर्तन पर व्हाइट हाउस का बयान सामने आया। कहा, सीरिया की घटनाओं पर अमेरिकी राष्ट्रपति की नजर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, सीरिया में नया शासन ऐतिहासिक घटना, सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे। इजरायल ने सीरिया के दमिश्क पर एयर स्ट्राइक का दावा किया है। सेना के गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया गया। दमिश्क में इजरायल ने की है भीषण बमबारी। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और पासपोर्ट केंद्र को तबाह किया। इजरायल ने सीरिया में तेज किए हमले। दक्षिणी सीरिया के कई इलाकों में भीषण बमबारी की है। इजरायली सेना का सीरिया में हवाई हमला हुआ। मिड्जे एयरबेस को निशाना बनाया गया। इजरायल ने सीरिया के दमिश्क में तेज किए हवाई हमले। कस्टम बिल्डिंग पर बमबारी के बाद लगी भीषण आग। विद्रोही गुट सैदनाया जेल पहुंचे हैं। भूमिगत जेल में बनी कोठरियों को खोजने की कोशिशें जारी हैं। सैदनाया जेल में बंद असद के बंदियों तक विद्रोही पहुंच गए हैं। बंदियों को विद्रोहियों ने रिहा किया है। विद्रोहियों ने जनता से मदद की अपील की है। सैदनाया जेल के बारे में मांगी है जानकारी। तहखानों की कर रहे हैं तलाश। सैदनाया जेल से बचाए गए कैदियों का दावा, 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा जाता था। शवों को बोरियों में भरकर रखते थे। सीरिया में असद के सत्ता छोड़ने के बाद दमिश्क जाने के लिए उमड़े भारी संख्या में सीरिया के लोग। वाहनों की काफी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। सीरिया में तख्ता पलट के बाद लोगों में जश्न का माहौल है। सड़कों पर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं लाखों लोग। सीरिया के दमिश्क में भारतीय दूतावास अब भी सक्रिय है। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और दूतावास के संपर्क में है। पाकिस्तान में पत्नी को बंधक बनाकर हिंदू इंजीनियर की हत्या, 20 तोला सोना लेकर फरार। 9 महीने पहले हुई थी शादी। रूस पहुंचने पर राजनाथ सिंह का हुआ स्वागत। राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। आईएनएस सुशील के कमिश्निंग समारोह में शामिल होंगे। किसान आंदोलन से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। याचिका में शंभू बॉर्डर समेत सभी सीमाएं खोलने की मांग है। किसान बोले, रास्ता रोकना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर बोले, आज मीटिंग के बाद आगे की रणनीति पर होगा फैसला। 1 दिन के लिए मार्च रोका गया है। सरवन सिंह पंधेर बोले, हरियाणा पुलिस ने किसानों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। पानी की बौछार की कार्रवाई में 8 से 9 किसान घायल। 1 किसान पीजीआई में भर्ती। पंजाब के राजपुरा में किसान नेताओं के साथ पुलिस अफसरों की बैठक। पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। अंबाला डीसी बोले, सकारात्मक माहौल में हुई किसानों के साथ बैठक। समाधान निकालने के लिए प्रयास जारी। किसान आंदोलन पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सबको अपनी बात रखने का अधिकार, सरकार बातचीत से निकाले समाधान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर उठाए सवाल। किसानों पर पुलिस की कार्रवाई को बताया अलोकतांत्रिक। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, किसानों पर अत्याचार कर रही है केंद्र सरकार। मांगे नहीं मानने पर किसान कर रहे हैं आंदोलन। आज हरियाणा राजस्थान दौरे पर पीएम मोदी जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का करेंगे उद्घाटन। दोपहर 2 बजे हरियाणा के पानीपत जाएंगे पीएम मोदी। एलआईसी की बीमा सखी योजना का करेंगे शुभारंभ। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की रखेंगे नींव। 13 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे पीएम मोदी। गंगा पूजन कर महाकुंभ का करेंगे आगाज। अखाड़ा परिषद के संतों से लेंगे आशीर्वाद। पीएम मोदी प्रयागराज में 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। जन भावना को भी करेंगे संबोधित। बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस पर बोले अमित शाह, सीमा सुरक्षा के लिए बनेगी एंटी ड्रोन यूनिट। 55% ड्रोन को मार गिराया। कानपुर में बोले सीएम योगी, भारतीय ऋषियों ने ही धर्म को वास्तविक अर्थों में समझा। धर्म सिर्फ पूजा पद्धति नहीं है। सोनिया गांधी पर बीजेपी का बड़ा आरोप। कहा, अलग कश्मीर की मांग करने वाले संगठन के साथ है कनेक्शन। भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस कांग्रेस को कर रहे फंडिंग। बीजेपी बोली, भारत को बदनाम करने के लिए फंड का इस्तेमाल। दोनों मिलकर देश की इकोनॉमी करना चाहते हैं तबाह। आज संसद में फिर से हंगामे के आसार। सोनिया के जॉर्ज सोरोस की संस्था से जुड़े मामले को संसद में उठा सकती है बीजेपी। पीएम मोदी के मणिपुर दौरा करने की मांग को लेकर मणिपुर के विपक्षी गठबंधन इंडिया का प्रदर्शन। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर करेंगे धरना। महाराष्ट्र में 280 विधायकों ने ली शपथ। नहीं पहुंचे 8 विधायक, आज ले सकते हैं शपथ।
एमवीए नेताओं ने की सीएम फडणवीस से मुलाकात, विधानसभा में उपाध्यक्ष पद की मांग। शरद पवार ने उठाया ईवीएम का मुद्दा, कहा पूरी दुनिया में बैलेट पेपर से चुनाव तो भारत में क्यों नहीं। शरद पवार के ईवीएम पर उठाए सवाल पर बोले महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले, लोकसभा में जीते तब क्यों नहीं उठाया सवाल। विपक्ष के ईवीएम पर उठाए सवालों पर बोले डिप्टी सीएम शिंदे, लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को ज्यादा सीटें मिलने पर ठीक था ईवीएम, अब हुआ खराब। पीयूष गोयल की महाविकास आघाड़ी गठबंधन को चुनौती, बोले अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं तो उनके एमपी एमएलए को कर देना चाहिए रिजाइन। अबू आजमी को आदित्य ठाकरे का जवाब, बोले एसपी महाराष्ट्र में बीजेपी की बी टीम, उनकी पार्टी का हिंदुत्व सर्व समावेशी। आज से जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की शुरुआत है। पीएम मोदी शिरकत करेंगे। महबूबा मुफ्ती की बेटी अल्तजा का विवादित बयान, बोले हिंदुत्व एक बीमारी है, इसका इलाज करना होगा, हिंदुत्व नफरत वाली विचारधारा है। अल्तजा मुफ्ती बोली हिंदुत्व और हिंदुज्म में बड़ा फर्क है। हिंदुत्व वो जिसे सावरकर फैलाते थे, जय श्री राम का नारा लगाकर हो रही लिंचिंग। अल्तजा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना का जवाब सामने आया, कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन अमर्यादित बयानों से बचें अल्तजा। रविंद्र रैना बोले इल्तिजा ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, इसके लिए इल्तिजा को मांगनी चाहिए माफी। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने इल्तिजा की गिरफ्तारी की मांग की है, बोली कि उनके बयान से समाज में फैल रहा है वैमनस्यता। इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर भड़के वीएचपी के नेता विनोद बंसल, महबूबा मुफ्ती से की अपील, आप आतंकियों की रही महबूबा लेकिन न बेटी को ना दें ऐसे संस्कार। इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी बोले कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने का संदेश देता है हिंदुत्व, मामले में किसी को ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता राशिद अलवी बोले इल्तिजा ने की हिंदू धर्म की तारीफ, हम सभी को एक दूसरे के धर्मों का करना चाहिए सम्मान। टीएमसी की सीएम ममता को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने की मांग। सांसद कीर्ति आजाद बोले गठबंधन के नेतृत्व के लिए सबसे उपयुक्त ममता बनर्जी। इंटीरी के नेतृत्व के सवाल पर बोले तेजस्वी यादव, ममता समेत कोई भी वरिष्ठ नेता गठबंधन का कर सकता है नेतृत्व, सर्वसम्मति से चुना जाएगा इंडिया का नेता। सीएम ममता पर सुकांत मजूमदार का हमला। बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर उठाए सवाल, बोले राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं। सुखबीर सिंह बादल पर हमले के आरोपी की रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ गई है। नारायण सिंह को यूपी ले जाएगी पुलिस। धार्मिक सजा के छठे दिन सुखबीर बादल ने फतेहगढ़ साहिब में की सेवा, गुरुद्वारे के बाहर सेवादार के रूप में दी है अपनी सेवाएं। ममता बनर्जी के कांग्रेस को लेकर दिए बयान पर बोले हुटा, ये उनका निजी वक्तव्य है, इंडिया गठबंधन नहीं टूटा है। आम आदमी पार्टी लीगल सेल के अध्यक्ष संजीव नासियार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पद से हटाया है। एलएलबी की फर्जी डिग्री के मामले में सीबीआई जांच का अनुरोध किया गया है। संजीव नासियार को हटाए जाने का विधायक दुर्गेश पाठक ने विरोध किया, बोले बार काउंसिल ने बिना नोटिस और बिना उनका पक्ष जाने पद से हटा दिया। दिल्ली के करोल बाग में बोले अरविंद केजरीवाल, राजधानी में कानून व्यवस्था काफी चिंताजनक है, केंद्र को ठहराएंगे इसके लिए जवाब दें। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। गुवाहाटी के कार्यक्रम में बोले सीएम हेमंता, असम में बनाया जा रहा है केंद्रीय और 5 नवोदय विद्यालय। राजस्थान के बूंदी में बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बूंदी से मेरा पुराना नाता, यहां का विकास मेरी पहली प्राथमिकता। 13 दिसंबर को ही होगी बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। विरोध प्रदर्शन पर आयोग के चेयरमैन मनु भाई का बयान, तारीख आगे बढ़ाने का कोई सवाल नहीं उठता। तेजस्वी यादव ने बीपीएससी परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग की, बोले अभ्यर्थियों की परेशानियों की अनदेखी कर रही है बिहार सरकार। कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे रेल मंत्री, कहा महाकुंभ के दौरान 13,000 ट्रेनें चलाएगी रेलवे। रेल मंत्री ने नवनिर्मित गंगा पुल और फाफामऊ स्टेशन का किया निरीक्षण। बुक स्टॉल से खरीदी किताबें, यूपीआई से पैसे पेमेंट किए। बांग्लादेश सरकार का अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चेतावनी का नोटिस, कहा जरूरी दस्तावेज के साथ कानूनी अनुमति ले, नहीं तो कार्रवाई होगी। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ प्रदर्शन। ढाका में भारतीय उच्चायोग के सामने जुटे बीएनपी कार्यकर्ता और समर्थक। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन। हिंदू संगठन ने निकाली रैली। श्रीनगर में कश्मीर के अल्पसंख्यकों ने निकाला मार्च। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले का किया विरोध। पुंछ में सनातन धर्म सभा ने तिरंगा लेकर निकाली रैली। लोगों ने बांग्लादेश की यूनिट सरकार का पुतला फूंका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में द्वारका में निकाली गई रैली। जय श्री राम और भारत माता की जय के लगाए गए नारे। सीएम हेमंता बिश्व शर्मा का बयान, असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक सुरक्षा बलों ने वापस भेजा। दिल्ली के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। डीपीएस सारकेपुरम पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका और मयूर विहार के मदर मेरी स्कूल में बच्चों को घर भेजा गया। झांसी में पबजी खेलने से रोकने पर 10वीं की छात्र को आया गुस्सा। मां के सामने फंदा लगाकर दी जान, परिवार में मचा कोहराम। मेरठ में एक घर में चल रही थी प्रार्थना सभा। हिंदू संगठन का हंगामा। धर्मांतरण के आरोप में पादरी को हिरासत में लिया गया।
यूपी डिजिटल अरेस्ट मामले में सामने आया चाइना कनेक्शन। जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजे गए आरोपियों के मोबाइल। मैनपुरी में महिला को थाने भेजने पर डीएम ने दी सफाई। खुदकुशी की धमकी पर पुलिस निगरानी में भेजा, बाद में छोड़ दिया गया। बुलंदशहर में मिलावटी दूध और पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़। मौके से केमिकल और मिल्क फ्लेवर्स बरामद। 3 आरोपी पकड़े गए। दिल्ली के शाहदरा इलाके में रेडीमेड कपड़ों की दुकान में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ग्वालियर के बाराघाटा इंडस्ट्रियल एरिया की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। महिला और 4 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। पुणे में एक फोटो स्टूडियो में लगी आग। 7 लोगों को बचाया गया। सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज। शिमला सहित ऊपरी इलाकों में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। लोगों का ठंड से हाल बेहाल। कुपवाड़ा में माछिल सेक्टर में हुई ताज़ा बर्फबारी। घाटी में बर्फ से सफेद फाहे गिरने से चारों तरफ 2 से 3-4 इंच तक बर्फ जमी। दिल्ली एनसीआर में बारिश से तापमान में आई गिरावट। दिल्ली में फिर बहुत खराब हुई वायु गुणवत्ता। दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई ठंड। रात में ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। महाकुंभ का न्योता देने के लिए मुंबई पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता को आमंत्रण। TV9 से बोले ब्रजेश पाठक, महाकुंभ में होगी 7 लेयर की सुरक्षा। 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान। AI से होगी मॉनिटरिंग। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में CDS जनरल अनिल चौहान ने की गंगा आरती। पहले CDS जनरल बिपिन रावत को पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि।